अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपसे मैंने बात डिस्कस करनी थी कि बात बड़ी, अगर आप सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बात तो वैसे है। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कहते थे कि मैं आलू प्याज की कीमतें मालूम करने के लिए नहीं आया, ना ही मैं आलू प्याज के रेट कम करने के लिए आया हूँ। और मीडिया पे खड़े होके वो कहते थे कि जनाब मुझे इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो आवाम को शऊर देने आया हूँ, मेरा तो मैनिफेस्टो ही और है, मेरा मंशूर ही और है, और मैं तो ये कीमतें कम करने के लिए आया ही नहीं हूँ। और तब यूथिए जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो तो ये कहा करते थे कि जनाब हम पेट्रोल 500 का भी हमें कबूल है, हमें महंगा घी कबूल है, हमें महंगी चीनी कबूल है, और हम ख़रीदारी कर लेंगे, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, हमें इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब वो देखिए, अजीब बात है कि जैसे ही ये पोजीशन में आते हैं तो इनको आवाम के दुख याद आ जाते हैं, इनको गरीब की परेशानियां याद आ जाती हैं, इनको वो तमाम इनका जो वो सीन है वो जाग जाता है कि जनाब अब तो महंगाई हो रही है, आवाम तंग है, आवाम परेशान है। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है आपकी वो कम हो गई है, सिंगल डिजिट पे आ गई है, आपकी 42 से 6.5 पे आ गई इन्फ्लेशन, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर रही है, 99,000 पर 100 इंडेक्स आपका है, और दुनिया की दूसरी स्टॉक मार्केट बन गई है तेज़ी से ग्रो करती हुई। अर्जेंटाइन पहले पे है, पाकिस्तान दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है, इंडिया 11वें नंबर पे है। और ये मामलात आप में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरेबिया के दौरे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चाइना के पाकिस्तान आए हैं, SCO पाकिस्तान में हुई है, इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान आए थे। और कितनी मज़े की बात है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं। लेकिन अब इन हालात में अब देखें, सितंबर 2023 में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 330 रुपये थी, आटा महंगा था, लेकिन अब सारी महंगाई जो है वो अब सिंगल डिजिट पर आ गई है। अब इनका वो सीन हो गया कि जी अब महंगाई है और ये है और वो है। अब इनको वो चीज़ें याद नहीं है कि जब ये लोग कहा करते थे कि जी हम तो आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं है, हम तो ये महंगाई हमें कबूल है, हमें तो बेरोज़गारी कबूल है, हमें तो खान साहब ने शऊर देना है, इन चीज़ों से कौमें नहीं बनती, ना सड़कें बनाने से कौमें बनती हैं, ना मोटरवे बनाने से कौमें बनती हैं, ना ऑरेंज लाइन बनाने से कौमें बनती हैं, ना मेट्रो बनाने से कौमें बनती हैं, और ना ही जनाब लैपटॉप देने से कौमें बनती हैं, ना CPEC बनाने से कौमें बनती हैं, ना GF-17 थंडर लाने से कौमें बनती हैं, ना जनाब अपना उसके बाद ना ही जनाब मेट्रो बनाने से कौमें बनती हैं। कौमें तो बनती हैं शऊर देने से, और शऊर इन्होंने क्या दिया आवाम को? शऊर जनाब इन्होंने दिया कि कोई सियासतदान किसी से आपका इख्तलाफ हो तो उसको गालियाँ निकालो, ख़वातीन को बद किरदार कहो, सहाफ़ियों को लिफाफा बोलो, और ट्रेंड चलाओ, सबकी वो इज़्ज़तें पामाल कर दो, सभी को तनकीद का निशाना बनाओ, जलसों में लड़कियों के डांस करवाओ, गालियाँ निकालो। कभी किसी पॉलिटिशियन का नाम खान साहब ने, आपने आज तक कभी सुना है कि खान साहब ने कभी किसी पॉलिटिशियन का नाम कोई इज़्ज़त से लिया हो, कि रिस्पेक्ट से लिया हो? हमेशा किसी को धमकियाँ दी हैं, तो कभी किसी के बारे में गलत वर्ड इस्तेमाल किए हैं। ये तो बड़ी फजूल किस्म की पार्टी है। और अब इनको जी महंगाई याद आ गई। मेरा तो यही इसी बात पे कहना है कि जी अब महंगाई आपको याद आई है, या अब आपको चीज़ें याद आई हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही शर्म परूफ लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। कि अपने दौर में तो आप कहते थे कि आलू प्याज की कीमतें हम कम करने के लिए नहीं है, हम तो हमारा तो ये मैनिफेस्टो ही नहीं है। अब आप लोग किस मुंह से ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं? किस मुंह से आप ये बात करते हैं कि जी मुल्क में महंगाई हो रही है, या मुल्क में ये सीन हो रहा है, हालांकि मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो रही है? ये बिल्कुल ही बेशर्म किस्म के लोग हैं। ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी और ख्यालात होते हैं, पोजीशन में आते हैं तो इनके और ख्यालात हो जाते हैं। कभी भी इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्क की सलामती के लिए कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं की। कभी हर वक्त धरने, हर वक्त जलसे, जुलूस, इंतशार, लॉन्ग मार्च, इन चीज़ों की बातें आपने इनके मुँह से सुनी होगी। CM KPK के मुँह से वो दहशत
गर्दी अरूज पर है KPK में, हर तीसरे दिन धमाका हो रहा है, लेकिन कभी इनके मुंह से आपने ये पॉलिसी नहीं सुनी होगी कि टेररिज्म को कैसे हमने फेस करना है। ये सुना होगा कि इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दो, फलाना शहर बंद कर दो, फलाने दिन अपने बच्चे खान साहब के बाहर बैठे हैं, बुशरा पीरनी के 5 बच्चे जनाब इस जिहाद में नहीं आ रहे, जो जिसको ये जिहाद कहते हैं। बिल्कुल बेशरम किस्म के लोग हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ इनसे पूछें कि जब आप हुकूमत में तो कहते थे महंगाई से हमारा ताल्लुक नहीं, हम तो ये कम ही करने के लिए नहीं है, अब इन चीज़ों की तरफ आपका ख्याल क्यों आया?